बनारसी के पेट से चारों कहानियां बाहर आई हैं और चुड़ैल बनकर उसके ऊपर बैठकर बातें करने लगी। बनारस नाम के गांव में बनारसी नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास एक नौकरी था, उसका नाम गणेश था। गणेश बहुत ही तेज था, पर मालिक का वफादार था। पहले जमाने की बात है, उस समय कार, गाड़ी, ट्रेन ये सब नहीं चला करती थी। लोग पैदल ही यात्रा करते थे। कहीं भी जाना होता पैदल ही चले जाते। पैदल चलने में उनको महीनों लग जाते। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए, नदी पार करते हुए कहीं जाना आना होता था, क्योंकि पुराने जमाने में सड़क और पुल नहीं हुआ करते थे। बनारसी का बेटा शहर में रहता था। अपने बेटे से मिलने बनारसी सेठ अपने नौकर के साथ शहर जा रहा था। अपने नौकर गणेश से वो बोला, गणेश, कल हम लोग शहर जा रहे हैं। रास्ते में खाने पीने और सोने का सामान ले लो, ताकि किसी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो। क्यों जाना है मालिक शहर? चल चल के हालत खराब हो जाती है मेरी। उसके बाद आप मुझसे अपना पैर दबाते हो। देखो गणेश, बेटी और बहू को देखने जाना है। बहुत दिन हो गए हैं उनको देखे हुए। यानी कि नहीं मानेंगे आप? जाएंगे ही? हाँ, जाना है तो जाना है। तैयारी कर लो। ठीक है, जो हुक्म मालिक। बनारसी और गणेश सुबह सुबह निकले। जंगलों में चलते चलते वो थक गए। धीरे धीरे रास्ते में रात हो गई। वो लोग जंगल में ही साफ सुथरी जगह देखकर सो गए। गणेश को नींद नहीं आ रही थी। उसने मालिक की ओर देखा। मालिक भी नहीं सोया था, पर सोने का नाटक कर रहा था। तभी गणेश ने घनश्याम को बोला, मालिक, आप मुझे कहानी सुनाइए। आप कभी सुनाते नहीं, हमेशा बोलते हैं कि काम बहुत है, काम बहुत है। आज मेरे पास कोई काम नहीं, कहानी सुनाइए। मुझे बहुत नींद आ रही है, सो जाओ। सुबह तड़के उठकर हमें चलना भी है। बहाना बनाकर घनश्याम ने कहानी सुनाने से मना कर दिया। गणेश को पता था कि मालिक 4 कहानी जानते हैं, लेकिन कभी सुनाते नहीं हैं। कुछ देर के बाद बनारसी तो गहरी नींद में सो गए, लेकिन गणेश को नींद नहीं आ रही थी। गणेश को कुछ आवाज सुनाई थी, जिससे उसकी आंखें खुल गईं। गणेश ने देखा कि बनारसी के पेट से चारों कहानियां बाहर आई हैं और चुड़ैल बनकर उसके ऊपर बैठकर बातें करने लगी। गणेश चुपचाप आंखें बंद करके सब कुछ सुन रहा था। बनारसी हमें अपने बचपन से जानता है, पर ये किसी को सुनाता ही नहीं। बनारसी हमें अपने बचपन से जानता है, पर ये किसी को सुनाता ही नहीं। फिर हम इसके पेट में क्यों रहे? इस निकम्मे को मारकर किसी दूसरे शरीर में रहना चाहिए। चारों चुड़ैल ने हाँ में हाँ मिलाई। नौकर नींद का बहाना किए हुए सोता रहा और उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। सभी चुड़ैल मालिक को मारने का प्लान कर रही थी। जब ये अपने बेटे के घर पहुंचेगा और खाना खाने बैठेगा, मैं इसके पहले निवाले को सुई में बदल दूंगी। उसको निकलते ही ये मर जाएगा। अगर ये इससे बच गया तो मैं रास्ते में एक विशाल पेड़ बनकर खड़ी हो जाऊंगी। जैसे ही नीचे से गुजरेगा, मैं इसके ऊपर गिरकर इसे मार डालूंगी। तब भी अगर ये नहीं मरा तो मैं इसे सांप बनकर डस लूंगी, फिर ये मर जाएगा। फिर भी बात नहीं बनी तो नदी पार करते समय बड़ी लहर बनकर इसे डुबा दूंगी। अगर कोई जीव जंतु हमारी बात सुन रहा है तो किसी को न बताए, वरना वो पत्थर का हो जाएगा। ये श्राप है। क्या वो हमेशा पत्थर का ही रह जाएगा, कभी आदमी नहीं बन पाएगा? अगर कोई नवजात बच्चा उसके ऊपर सूसू करेगा तब वे वापस इंसान बन जाएगा। नौकर सारी बात सुनने के बाद सो गया। सुबह मालिक ने उठाया। दोनों ने फिर से चलना शुरू किया। 2 दिन चलने के बाद वो अपने बेटे के पास पहुंच गए। बेटा अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुआ। बहू ने बड़े अच्छे से खाना बनाया और अपने ससुर को परोसा। मालिक जैसे ही खाना खाने वाले थे कि नौकर ने ये कहते हुए उसका निवाला गिरा दिया, इसमें कीड़ा है, इसे मत खाइए मालिक। अरे ऐसा क्यों कर रहा है पगले? सबने देखा कि चावल सुई बन चुकी है। सब बहुत ज्यादा डर गए। आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। आखिर तुमको कैसे पता चला कि चावल में सुई है? मुझे तो कीड़ा जैसा दिख रहा था, इसलिए बोला मालिक, और कोई बात नहीं। अच्छा किया तुमने बता दिया, वरना मैं तो मर ही जाता। ऐसा मत बोलिए मालिक, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कुछ दिन के बाद मालिक और नौकर वापस गांव के लिए चल पड़े। चलते चलते जंगल में जा पहुँचे। रास्ते पर झुके हुए एक पेड़ को देखकर नौकर को लगा कि यही वो पेड़ है जो मालिक पर गिरकर उसकी जान लेना चाहता है। मालिक, आज हम शर्त लगाते हैं, आप मुझसे दौड़ने में नहीं जीत पाओगे, क्योंकि आपके अंदर दम नहीं बचा है।
अरे अभी भी थोड़ी जवानी मुझ में बाकी है, तुमसे तो दौड़ में मैं जीत ही जाऊंगा। अगर जीत सकते हो तो इस पेड़ को दौड़कर पार करो। ठीक है, 3 गिनने पर भागना। 1 2 3। दोनों ने इस पेड़ को जैसे ही पार किया वैसे ही वो पेड़ गिर पड़ा। वो दोनों बाल बाल बच गए। पलटकर बनारसी ने देखा कि पेड़ जो है वो तो गिर गया। अरे गणेश, अगर हम लोग दौड़कर पार नहीं करते तो ये हमारे ऊपर गिर जाता और हम लोग तो मर ही जाते। हाँ मालिक, संयोग देखिए, मुझे पता नहीं क्या सूझा, आपसे दौड़ की शर्त लगा ली। वैसे जीत तो आपकी ही हुई, आपके अंदर अभी भी मुझसे ज्यादा ताकत है। बनारसी के दिमाग में पेड़ टूटने की बात थी, सो उसने गणेश की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मालिक और नौकर दोनों कुछ दूर और चले। एक सांप झाड़ी से निकलकर बनारसी की तरफ काटने को दौड़ा। नौकर ने सांप को देख लिया। नौकर ने फुर्ती से लाठी उठाकर सांप को मार दिया। ये सांप तो मुझे काट ही लेता अभी। सांप तुमको नहीं, मुझे काटने आ रहा था। देखा नहीं, वो मेरी तरफ से निकला और मेरी तरफ ही आ रहा था। तुमने नहीं मारा होता तो मैं तो मर जाता। अपने मालिक की रक्षा करना नौकर का फर्ज है, सो मैंने वही किया। इसके बाद दोनों फिर से आगे बढ़े। चलते चलते दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। बनारसी जैसे ही नदी में घुसे तभी पानी की बड़ी सी लहर मालिक की तरफ बढ़ी। लेकिन नौकर सावधान था, उसे पता था कि ये चौथी कहानी है। गणेश ने मालिक को बाहर खींचकर उसकी जान बचा ली। उसके बाद उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करके वो आराम करने लगे। तुमने 4 बार मेरी जान बचाई। तुम जरूर कुछ ऐसी बात जानते हो जो मैं नहीं जानता। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे ऐसा लगा तो मैंने ऐसा किया। आपका ध्यान रखना ही मेरा काम है मालिक। तू मुझसे क्या छुपा रहा है? सच सच बता, तुम्हें कैसे मालूम कि क्या होने वाला है? ये मैं आपको नहीं बता सकता, नहीं तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। कैसी बात करते हो? अरे आदमी कैसे पत्थर का बन सकता है? फिजूल का डर छोड़ो, मुझे पूरी बात बताओ। आखिर बात क्या है? बार बार जिद करने के कारण नौकर को आखिर मानना ही पड़ा। ठीक है, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ, लेकिन जब मैं पत्थर का बन जाऊं तो अपने पोते को लाना और मेरे ऊपर सूसू करवाना, इससे मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा। फिर नौकर ने सारा किस्सा बता दिया। बताते ही वो पत्थर का बन गया। मालिक उसे उसी हालत में छोड़कर चला गया। कुछ दिनों के बाद मालिक की बहू को ये बात पता चली तो वो अपने बेटे को लेकर आई और उसने नौकर के ऊपर उससे सुसु करवाया। नौकर के अंदर तुरंत ही जान आ गई। वो तुरंत उठ बैठा। मेरा मुंह नमकीन क्यों लग रहा है? ये सुनकर सब हंसने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना ज्ञान लोगों में बांटते रहना चाहिए, जिससे सभी होशियार, पढ़े लिखे और समझदार बन सकें।